स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ऐं पुरुषजनन्ये सरस्वती, 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 ऐं पुरुषजनन्ये इदं सरस्वत्यै नमः। हरि ओम सहस्रशैर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रमाता सभूमिको सर्वतः श्रुत्वा यतिष्ठत साम्बुरं नारायणाय। ओम पुरुषाय वेदको धर्मं यद्भूतं यद्भाव्यं उदामृतस्वसेतानो जगन्मेनातिरो नारायणाय। ओम एतावानस्य महिमातो प्रीतिवीरा वैश्वानरमृत आजातमरेम कविगो साम्राज्यमतिथिञ्जना नामासन्नामात्रं जयाय तदेवाः पूर्णः दर्वीपरा भवतु पूर्णः पूर्णरापता वसदेव विदरीणः एकमूर्धगो। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की, जगदम्बा माता की। चलिए आप असोधारा होगी। बाहर से जिन्होंने गोरारे रखा है वो पंडित जी लोगों को देते हैं, स्वयं भीतर ना। पंडित जी ले लो, बाहर से ले लो भाई, बाहर से। सर्वलोकमयकानो पावकानः सरस्वती बाजे बिर्वाजिनी सहस्रहारम्मदेव भजवा सविता पुनातु भगो मधुक्षः स्वाहा। गुरु यज्ञ पुरुष भगवान की, जगज्जननी जगदम्बा माता। और मूल प्रकृति का जो पांचवा अंश है वो सावित्री देवी की है। और सावित्री देवी का जो व्यास जी ने आख्यान कहा है, कह रहे हैं कि मालती देवी मध्य देश के राजा अश्वपति की पत्नी का नाम है। और वे दोनों निसंतान थे। तो उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या करूं। और वशिष्ठ जी ने उनको गायत्री की उपासना बताई कि गायत्री की उपासना करिए। तब राजा ने बड़ा कठिन तप करते हुए मां गायत्री की उपासना की, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज अश्वपति वशिष्ठ जी के बताए हुए अनुसार जो तप और आराधना कर रहे थे, गायत्री की उपासना कर रहे थे, उसमें एक त्रुटि रही। क्या रही? उन्होंने गायत्री का शाप विमोचन नहीं किया। वशिष्ठ जी उनको यह बताना ही भूल गए थे कि गायत्री मंत्र शापित है। पहले गायत्री मंत्र का शाप विमुक्त होना पड़ता है और प्रणव लगा करके मां गायत्री मंत्र का जाप करना है। ये देवी भागवत में लिखा है। ये देवी भागवत गायत्री मय ग्रंथ है। ये देवी भागवत गायत्री प्रतिपादित ग्रंथ है। इसमें गायत्री के सारे रहस्य हैं।
यही कारण है कि कलयुग में गायत्री मंत्र अमोघ होते हुए भी उसका फल बराबर नहीं मिलता, क्योंकि वह ब्रह्म और विश्वामित्र और वशिष्ठ से श्रापित हैं। इसीलिए बिना शाप विमोचन किए हुए गायत्री का जब फलित पूर्ण फलित नहीं होता। इसलिए गुरुमुख से ही मंत्र को प्राप्त करना चाहिए। देवी भागवत महापुराण की। तो जिनके मार्गदर्शन और संरक्षण में ये यज्ञ का आयोजन होता आ रहा है और इतने सालों से, आज इस यज्ञ के 9वें दिन गुरुजी आचार्य डॉक्टर भुवन चंद्र तिवारी जी शास्त्री जी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य आज इस मंदिर परिसर में उपस्थित होकर पूर्णाहुति के समय उपस्थित हुए। हम सबको इस बात से जो प्रसन्नता हुई उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। तो और सबका जन का जो सहयोग यहाँ पर मिलता आ रहा है उसके प्रति मंदिर समिति धन्यवाद व्यक्त करती है। और सबसे बड़ी जो बात है कि हमारा जो आपने हर साल मिशन से सुनते आते हैं कि यहाँ पर एक मोहनलाल जी हर साल अपनी मेहनत की कमाई से तो आगे पैसा गुल्लक में डालने माँ के नाम का डालते हैं और उसे इस चैत्र मास की नवरात्रि के अवसर पर यहाँ माँ के चरणों में समर्पित करते हैं। तो वो सफाई और पूरा समर्पित होकर इस माँ की सेवा चरणों की सेवा करते हैं। निश्चित रूप से वह उसके लिए हम सब से आग्रह करता हूँ कि तालियों से उनका स्वागत करेंगे और इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। बोलिए जगत जननी जगत जननी जगदम्बा मैया की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की, सच्चे दरबार की। Aku? Dia tahu. Aku ni. आइए सुन तो बेटा। हेलो।